लाहौर डीएचए में हादसे में 6 अफराद की मौत के वाक़े के मुकदमे में दफ़ा 302 लगा दी गई है। पुलिस ज़राए का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश डीएसपी काहना को दे दी गई है। मुल्जिम मुकदमा दर्ज होने के बाद जेल जा चुका है। 302 की तफ्तीश के लिए मुल्जिम की तलबी कराई जाएगी। जाँ बहक अफराद के वर्सा ने मुल्जिम पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे। डीएचए में हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। इसी पर मज़ीद तफसील जानेंगे अहमद फराज से। अहमद फराज, इस अफसोसनाक वाक़े की क्या तफसील सामने आई है? बिल्कुल जी, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। ये हफ्ते के रोज पेश आया था और इसमें जो मुल्जिम था अफनान, वो तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जब पंजाब हुकूमत की जानिब से ये पता चला कि उन्होंने कहा कि इस मुल्जिम ने जो है इस खानदान को हिरासा करने की कोशिश की थी, जिसके दौरान ये हादसा पेश आया था। और जिसके बाद तफ्तीश के बाद अब पुलिस ने ये फैसला किया कि इस मुकदमे में क्योंकि पहले 322 की दफा लगाई गई थी, अब उसमें मजीद 302 की दफा लगा दी गई है और वाक़े की तफ्तीश भी तब्दील कर दी गई है। और अब इस वाक़े की जो तफ्तीश है वो डीएसपी काहना को मार कर दी गई है, जो इस मुल्जिम की तफ्तीश भी करेंगे और इसकी दोबारा तलबी कराई जाएगी। इसको अब जेल से लाया जाएगा, क्योंकि ये जेल मुल्जिम जो था ये जुडिशियल हो चुका था, ये जेल चला गया था। अब मुल्जिम की 302 की तफ्तीश के लिए तलबी कराई जाएगी। और खासतौर पर ये हलाक होने वाले थे जो वर्षा थे, उन्होंने मुल्जिम पर उन्हें हरासा करने का इल्जाम लगाया था और ये वाकया भी हफ्ते इतवार के दरमियानी शब पेश आया था, जिसमें 2 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हुए थे। जी ठीक है अहमद फराज, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। लाहौर के इलाके डिफेंस में कम उम्र ड्राइवर की कार की टक्कर से जिस घराने के 6 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला सामने आई थी, उस घराने के सरबरा और वाक़ई के यानी शाहिद रफ़ाकत अली ने जियो न्यूज़ को से खुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने ये बताया कि ये हादसा नहीं था, बल्कि उसके ख़ानदान के 6 अफराद की टारगेट किलिंग की गई। रफ़ाकत अली वाक़े का जिक्र करते हुए अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। उन्होंने सिस्कियाँ लेते हुए कहा कि एक बिगड़े हुए कम उम्र ड्राइवर ने झूठी अना की खातिर उनका घराना उजाड़ दिया है। 25 नवंबर को उसकी बारात आनी थी, उसी ही का माइयों का फंक्शन था और हम लोग वो बच्चे के कपड़े लेके माइयों का फंक्शन करने वहाँ गए हुए थे। हम उस फंक्शन से फारग हो गए, खाना शाना खा के हम लोग निकले हैं वहाँ से उनके घर से। तो थोड़ी सी दूर कह लें आपको 2-3 मिनट की मुसाफत पर ये लड़का जो है ना, वो गाड़ी कभी आगे करता है, बेटे की गाड़ी जिसको टारगेट किया, कभी पीछे करता है। उसके अंदर मेरी बहू बैठी हुई थी, बच्चियाँ तैयार हुई हुई थी, मेरी गाड़ी में भी मेरी बेटियाँ थी, वो हमारी बहू थी। तो ये उनको हुटिंग करता है। बेटे मेरे ने इसको कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अंदर बैठे हुए कि तुम गाड़ी कभी आगे करते हो कभी पीछे करते हो, ये क्या हरकत है। तो इसने उसको हाथ बाहर निकाल के ना तो यूँ झाड़ा है। बेटे मेरे ने गाड़ी इसके आगे ला खड़ी कर दी और इसकी गाड़ी थोड़ी सी हिट हुई है, पीछे से हिट की इसने। ये लोग बाहर निकले और लड़का ये बाहर, हम लोग बाहर निकले हैं, ये भी बाहर आ गए हैं। और हुआ ये कि मैंने इनको समझाया, मैं कि यार अजीब आदमी हो तुम, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जो तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम हुटिंग भी कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं है। मैंने इसको हाथ से धक्का दे के ना इसको, मैंने कहा नहीं यार जाओ, शाबाश, अल्लाह तुम्हारा भला करे। मैंने बेटे को डांटा, मैं जाओ गाड़ी में बैठो। इसने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम यहाँ डीएचए में कैसे गाड़ी चलाते हो, अब मैं तुम्हें बताऊँगा गाड़ी हिट कैसे करते हैं। जब हम मैकडोनल्ड चौक में पहुँचे हैं, वहाँ स्पीड ब्रेकर है बहुत बड़ा, वहाँ से बेटे ने गाड़ी स्लो की और ये उसने भी एडमिट किया जी वो गाड़ी बहुत स्लो थी। गाड़ी स्लो की है बेटे ने स्पीड ब्रेकर से, और स्पीड ब्रेकर से उतर के वो चौक में चला गया और हमारी गाड़ी स्पीड ब्रेकर के ऊपर आ गई है। हम देखते हैं कि उधर से ये आता है कोई 170 की स्पीड से और ये गाड़ी को हिट करता है और इसको 70 फुट तक ले जाता है और उसके अंदर वो सब लोगों का मर्डर हो जाता है। जिस बंदे के घर की 6 लाशें पड़ी होंगी वो क्या बताएगा, वो कहाँ से बोल रहा है। पुलिस ने अपनी मर्जी के हिसाब से जो लिख दिया, मैंने कहा ठीक है जी, बात खत्म। वो तो हुआ ये कि अगले दिन मेरे दामाद का फ़ोन नहीं मिल रहा था। हम उसको फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता कोई। तो फिर मेरा जो मेरे कज़न है वो कहने लगे कि मामू हम जाके तो गाड़ी में देखें, शायद गाड़ी में किसी ऐसी जगह पे साइलेंट पे पड़ा हुआ फ़ोन हो जो वहाँ से कोई उठा नहीं रहा। हम लोग वहाँ गए हैं। जब हम वहाँ गए हैं, गाड़ी में से हमें फ़ोन नहीं मिला, लेकिन वो मेरे दामाद की घड़ी मिल गई, पोती की जूती थी वो मिली, मेरी वाइफ की चेन थी वो मिली है वहाँ से।
और हम लोग ढूंढ रहे हैं। और मेरा बेटा जो है वो जाके उसी तरफ उस गाड़ी को देख रहा है। जब उसने गाड़ी को देखा उसने फिर वो रो पड़ा कि पापा ये तो वही सालम है जो भाई से तकरार कर रहा था, बोल रहा था ये तो वही गाड़ी है। हमें उस वक्त पता चला कि ये वही गाड़ी वाला लड़का है जो हमारे साथ पीछे बोल रहा था। उससे पहले जब ये एक्सीडेंट हुआ हम तो हर चीज़ भूल चुके थे, हमारी तो अकल ख़त्म हो गई थी। ये टारगेट किलिंग है, ये रोड एक्सीडेंट नहीं है। ये जब वो सारा सिनेरियो मेरे दिमाग में आया, मैं उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये टारगेट किलिंग क्यों है। अगर ये रोड एक्सीडेंट होता तो ये उसी दिन हमारे पास आते, हमारी दादरसी करते कि भाईजान हम आपके दुख में शरीक हैं, ये बच्चे आपके नहीं गए, ये हमारे भी बच्चे थे और हम ये जुल्म हमारे बच्चे से हुआ है, इसका आपका मदावा भी करेंगे और हम आपके साथ हैं। लेकिन ये हमारे पास क्यों नहीं आए, ये सवाल है ना जी। ये सवाल इसलिए है कि वो टारगेट किलिंग थी, इसलिए वो हमारे पास नहीं आए आज तक, क्योंकि उनका टारगेट था हमें हिट करना। परसों जो है ये कोर्ट के हालात देखकर और वहाँ जब मैं पहुँचा हूँ तो जो रिमांड ना मिलने के बाद उनके वकला की टीम 10-15 की और पुलिस ने जो हमारे सामने बैठ के वहाँ चाय बिस्कुट खाए हैं और वो क्या क्या लगाए हैं और हमें वो हुटिंग करते रहे हैं। उसके बाद मैंने ये कल डिसीजन किया था कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ और मैं कहूँ कि जी मैं इस केस से हाथ उठाता हूँ, मैं इसकी परसू नहीं करूँगा और मैं ये अल्लाह की अदालत में ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे इस माशरे में इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि इसलिए कि जो शख्स आज तक, जो फैमिली आज तक, जो लोग आज तक मेरे आंसू पहुँचने नहीं आए, वो कोई फ़िरौन है और फ़िरौन का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। इससे कि उसके बाद कोई ये मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाएँ, मुझे नुकसान पहुँचाएँ। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी विधवा होकर घर बैठ गई है, ये उन्हें नुकसान पहुँचाएँ। मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैं ये केस विथड्रॉ करता हूँ। लेकिन ये हुआ ये कि कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा जी आपने नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं और हम फी सबिलिल्लाह आपका केस लड़ेंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ेंगे। और जो वकील साहब हैं, बड़े नामवर वकील हैं, जब उनको बताया गया वो चल के मेरे रात को मेरे घर आए। उन्होंने कहा जी हमने आपका काम फी सबिलिल्लाह करना, और मुझे उससे हौसला मिला कि इस माशरे में अच्छे लोग भी हैं। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत बुरा है। वो जुल्म जो है, एक एक लम्हा मैं जब अपने बेटे को याद करता हूँ, अपने दामाद को याद करता हूँ, अपनी नवासी को याद करता हूँ, 4 माह का पोता जो मेरे साथ खेलता था, जब मैं उसे याद करता हूँ, मेरे घर जाके देखे मिठाइयों के टोकरे पड़े हैं, बच्चों के शादी के कपड़े पड़े हैं। अब वहाँ खून से लथपथ कपड़े हमने वहाँ रखे हुए। मेरा सारा घर उजाड़ दिया इन लोगों ने और इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं है और वो बच्चे का रिमांड भी नहीं हो सका और आज वो जमानत के लिए जमानत करना चाह रहे हैं 302 की। ये कानून है हमारे मुल्क का। कहाँ है ये अदालतें, कहाँ है ये काजी फायजीसा साहब जो इंसाफ की बात करते हैं? उनसे वो पूछे तो सही कि 302 के बंदे का रिमांड आपने क्यों नहीं दिया।